जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। शेयर कैसे बिकेंगे भाई, ये लोअर सर्किट पे शेयर कैसे बिकेंगे, तो एक उपाय आप लोगों को बता दूंगा। अगर काम करेगा तो कर जाएगा, आपका शेयर लोअर सर्किट के बावजूद भी बिक जाएगा। पूरी वीडियो में बने रहिए। देखिए, वेदांता का जो भी डिमर्जर है वो सब बीता था बढ़िया, जो भी हर चीज हुआ था सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ था, परफेक्ट हुआ था, लिस्टिंग भी बहुत परफेक्ट हुई थी। और अभी भी हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों का कितना जो है यहाँ पे जो 22% वाला जो प्रॉफिट लिस्टिंग गेन था, अभी वो कितना बच के रह गया है उसको भी देखेंगे। तो सब कुछ सही हुआ था, लिस्टिंग तक सही हुआ था, लेकिन उसके बाद सब जो है मार्केट की वजह से, अब देखिए ये जो गिरावट आ रही है ये कुछ वैल्यूएशन के आधार पे आ रही हैं और कुछ जो है मार्केट की गिरावट से भी आ रही हैं, क्योंकि शेयर जब लिस्ट हुआ है तो अब मार्केट का भी नेचर उसको इफेक्ट करेगा ना भाई, कि शेयर गिर रहे हैं, कौन सा सेक्टर में कैसा असर आ रहा है, वो सब भी अब असर दिख रहा है। देखिए, वेदांता मेन में भी गिरावट आई है 1% की। वेदांता एल्यूमिनियम तो 5% की सर्किट पे है, 471 रुपये आ चुका है। बी कैटेगरी में रहेंगे ही, अभी ये सब आएंगे बाहर तो बताऊंगा आप लोगों को। पावर वाला 1% यहाँ पे बढ़ के क्लोज किया है, वेदांता पावर मतलब क्लोज कर रहा है, अभी टाइम है आधा घंटा का। वॉल्यूम भी इसमें भी 5 करोड़ ट्रेड हुआ है। वहीं पे वेदांता ऑयल एंड गैस, इसमें लोअर सर्किल लगा, तो खास करके एल्युमिनियम और ऑयल एंड गैस ये दोनों दिक्कत है। बी कैटेगरी में ये भी शामिल है और 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें भी ट्रेड हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज सो ही नहीं करेगा, सारे शेयर डिलीवरी में ही खरीदे जाएंगे। अब वेदांता आयरन एंड स्टील, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि मुझे वेदांता आयरन एंड स्टील बढ़िया जम रहा है। छोटी सी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना, और ग्रोथ की संभावना। और इसमें एक चीज़ और आया है यहाँ पे, पीआई अपॉर्चुनिटी जो है AIFV LLP करके जो है फंड हाउस ने खरीदा। अब ये किसका फंड हाउस है पता है आप लोगों को? अंजिम प्रेम जी का जो है जो फैमिली ऑफिस है उसका यह जो है, तो मतलब एक तरीके से कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, अंजिम प्रेम जी ने ही यहाँ पे शेयर खरीदा है। लगभग 4 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर 21 रुपए के रेट से इन्होंने खरीदा है। तो इसको समझ सकते हो आप लोग, 4 का अगर 10 गुना करेंगे, चले 80-90 करोड़ रुपए के कह लीजिए शेयर खरीदे हैं। तो बढ़िया ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, तो इससे भी थोड़ा सा बढ़िया पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है ये वेदांता आयरन एंड स्टील में। और ये पहले से भी बढ़िया था, कल भी अपर सर्किट था, आज भी अपर सर्किट है, और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन इसमें और अपर सर्किट लगा रहे। अब मेन चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कई सारे, अगर एल्युमिनियम में गिरावट की बात करेंगे तो वहीं बता रहा हूँ कि अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है, तो अब इस पे मार्केट का भी असर होगा। देखिए, अभी यहाँ पे जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि सभी के सभी कमोडिटी में लगभग थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। जैसे क्रूड ऑयल गिरा है, और ये क्यों हो रही है? क्योंकि यूएस और जो है ईरान के बीच में जो डील हो गई है, तो अब कुछ मेटल की कीमतों में गिरावट आ रही है। जैसे कि अगर देखेंगे एल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट आई है, पिछले 4-5 दिन में देखेंगे हम लोग तो 4-5% के आसपास तक की जो है गिरावट, मतलब एल्युमिनियम के जो है प्राइस में देखने के लिए मिली है। तो एल्युमिनियम के प्राइस में गिरावट आई है, तो इसी वजह से सारे नाल्को, हिंडाल्को, जितना भी आप एल्युमिनियम से जुड़े हुए शेयर जानते हैं ना, उन सब में वेदांता एल्युमिनियम, हिंडाल्को और नाल्को, ये 3 खास करके एल्युमिनियम वाले शेयर, इन तीनों में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए, और सब में 5-5% की गिरावट है। ऐसा नहीं कि नहीं किसी एक में केवल वेदांता एल्युमिनियम में गिरा है और बाकी नहीं गिरे, सब गिरे हैं। तो कुल मिला के सेक्टर का असर है ये 5% की गिरावट। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मार्केट सही रहता, एल्युमिनियम की कीमतें सही रहती, तो आज वेदांता एल्युमिनियम हो सकता था कि न भी इतना गिरे, या फिर 1-2% गिर के संभल भी जाए। लेकिन वही बात है कि एल्युमिनियम वाले शेयरों में सभी में गिरावट आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें भी गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, आयरन एंड स्टील को तो रखने के लिए मैं पहले से ही बोला था, वेदांता ऑयल एंड गैस को भी मैं आप लोगों को सेल करने के लिए बोला था, वेदांता पावर को भी बोला था कि ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, और अब जो है अधिक वैल्यूएशन की वजह से, अधिक प्राइस की लिस्टिंग की वजह से जो है एल्युमिनियम में भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है और गिरावट भी हो रही है। मतलब करना क्या है, देखिए सबसे पहले अभी के प्राइस के हिसाब से, जो अभी करेंट प्राइस है उसका, उसके हिसाब से देखेंगे तो देखिए हम लोगों का 22% का प्रीमियम मिला था एडजस्टेड वाले डेट के दिन से, मतलब लास्ट डेट टू बाई जो था 29 अप्रैल या कुछ था, उस दिन से अभी वो 22% वाला गेन हम लोगों का 12% रह चुका है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है वो किसका है? एल्युमिनियम का ही है। एल्युमिनियम ही गिर रहा है, तो अब आयरन स्टील 5% बढ़ रहा है, हर वेदांता 5%, एल्युमिनियम 5% गिर रहा है। ये धरती आसमान का अंतर पड़ जा रहा है। अब 500 रुपये वाला शेयर जो है 5% गिरेगा तो 25 रुपया गिरेगा,
और अगर 20 रुपए वाला शेयर 5% बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो 1 रुपया बढ़ेगा, तो भी 24 रुपये का डिफरेंस आ जा रहा है ना। इस अब दोनों कंपनियां अगर बराबर होती तो ये थोड़ा सा उसको हेज करता, लेकिन इतना छोटा है वेदांता आयरन एंड स्टील की हेज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा प्राइस है ना भाई। अभी भी जो 22% का हम लोगों का लिस्टिंग गेन था वो 12% हो चुका है, और इसी तरीके से 2 दिन और अगर एल्युमिनियम और ऑयल एंड गैस अगर गिरते हैं तो ये भी जो है मतलब खत्म हो जाएगा हम लोगों का प्रीमियम, लेकिन लॉस अभी भी नहीं होगा, या अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी 94 रुपये हम लोग प्लस में ही हैं। अभी भी सारे शेयरों का अगर प्राइस जोड़ेंगे हम लोग तो 868 रुपया आ रहा है। जब तक कि सबका प्राइस 775 के नीचे ना चला जाए तब तक मान के चलिएगा कि आप इस डिमर्जर की वजह से प्रॉफिट में ही है। उम्मीद है समझ में आ गया। अब ये जो एल्युमिनियम वाला लोअर सर्किट लगा है ना, और ये जो ऑयल गैस वाला लोअर सर्किट, इसमें क्या हम कर सकते हैं अपने साइड से, बाकी मार्केट जो करेगा वो तो करेगा ही करेगा। अब देखिए इसमें 7 करोड़ इक्विटी शेयर लगा है ऑयल एंड गैस में, और मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा सेलर है, इसमें भी 2 करोड़ इक्विटी शेयर लगा, हालांकि इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन के आधार पर देखेंगे तो सेम ही लगभग लगा है, दोनों में ज़्यादा ही लगा है। एक तरीका होता है बस शेयर सेल करने का, इसको हम लोग कहते हैं एमओ का उपयोग करें। एमओ आर्डर, जिसको आफ्टर मार्केट आर्डर भी कहते हैं। आपका ब्रोकर देता है कि नहीं देता है आप खुद चेक कर लीजिएगा, लगभग सभी देते हैं, ठीक है ना। अब ये होता है क्या ना कि अब ओपन मार्केट जो 9:30 बजे से लेकर 9:30 बजे 3:30 बजे तक कोई भी ट्रेड कर सकता है, जैसे हम खरीद सकते हैं बेच कर सकते हैं। अब लेकिन कोई व्यक्ति 9:15 से 3 बजे 3:30 बजे तक बिजी रहता है, या कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसी ड्यूटी करता है कि वो खाली नहीं रहता है, लेकिन वो भी शेयर खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, लेकिन वो 9 से 30 के बीच में तो बिजी ही रहता है, 3:30 के बीच में, तो वो तो खरीद ही नहीं पाएगा शेयर कभी भी किसी कंपनी का, या तो उसको छुट्टी मार के एक दिन खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब सेबी कह लीजिए एक रूल लेके आई है यहाँ पे, ये बहुत पहले का आर्डर है, एमओ आर्डर, ठीक है ना। एमओ आर्डर यहाँ पे सेबी ने एक लॉन्च किया था, बहुत पहले है से लॉन्च है। ये क्या है कि ये मार्केट जब बंद हो जाता है तो भी आप आर्डर लगा सकते हो, और ये आर्डर मतलब एमओ आर्डर लगाने से बेनिफिट क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, उदाहरण सीधा सीधा आप लोगों को। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, अभी आप एल्युमिनियम में जाके देखोगे तो एल्युमिनियम में 65 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, लोअर सर्किट लगा है लेकिन फिर भी 65 लाख इक्विटी शेयर, 66 लाख इक्विटी शेयर की वॉल्यूम है, 300 करोड़ रुपए के शेयर बिके हैं। मतलब किसी न किसी के तो शेयर बिके हैं, किसी ने तो खरीदा है। ये किसके खरीदे हैं, ये उन्हीं के खरीदे हैं जो सबसे पहले ऑर्डर लगाते हैं, मतलब जो नंबर में सबसे पहले खड़ा रहता है जब मार्केट ओपन होता है लोअर सर्किट पे, तो उसका शेयर यहाँ पे खरीदा जाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सबसे आगे खड़ा होना। मतलब ये 65 लाख जो शेयर बिके हैं, अगर इस 65 लाख में हम लोगों का भी नंबर रहता तो हम लोगों का बिक जाता। बहुत सारे लोगों का बिका भी होगा, आप कमेंट करिएगा पता चल जाएगा। तो ये एमओ ऑर्डर क्या होता है कि जब ही आज मार्केट बंद होगा कल के लिए एमओ ऑर्डर पहले से लग जाता है, और उसमें अगर आपका नंबर सबसे आगे रहेगा तो कल जब मार्केट 9:15 बजे ओपन होगा, सेटलमेंट होगा प्री ओपनिंग सेशन में, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे प्री ओपनिंग विंडो में सुबह 9 बजे वो जो है कह लीजिए कि हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर आप 3:45 से सुबह 8:57 तक जो है लगा सकते हैं, और प्री ओपनिंग विंडो में 9 बजे यह निष्पादन हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इक्विटी में भी है, डेरिवेटिव में भी है, और जो है कमोडिटी में भी है। ये टाइमिंग है अलग अलग, आप देख लीजिए। मैं क्या आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट एकदम सब कुछ तैयार रखिए, जेम ही 3:45 एकदम हो एग्जैक्ट, 3 बज के जेम ही एकदम 45 बजे तुरंत ऑर्डर लगाइए, क्योंकि उसी समय से एमओ ऑर्डर लगना शुरू होता है। तो जब ही अब 8 बज के अगर कल आप लगाओगे 1 बजे 2 बजे 3 बजे सुबह में, या 4 बजे 5 बजे भोर में, तो वो तो सब लोग लगा चुके रहेंगे ना। 3:45 पे एग्जैक्ट लगाइए, वो आपका नंबर सबसे पहले लगेगा। तो फिर हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में आपका शेयर बिकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जरूरी नहीं कि वो बिकेगा तब जब खरीदार रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर बिका है ऑयल एंड गैस का भी, मतलब 2.5 करोड़ लोगों का तो बिका है ना भाई, किसी ने खरीदा है, किसी ने बेचा है। तो वही चीज़ है, एमओ ऑर्डर का आप इस्तेमाल करिए, ठीक रहेगा थोड़ा सा, अगर आपको बेचना है तो। नहीं तो मैं बोलूँगा कि 10-5 दिन और 1 महीने 2 महीने अपने हिसाब से होल्ड करिए, ठीक है ना।